खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके में एक वीरान से गांव के करीब अकरम नाम का एक शख्स रहता था। वो लकड़ियां काटने का काम करता था और अक्सर अंधेरा होने के बाद ही जंगल से वापस आता था। पहाड़ों में रात जल्द उतरती है और उस रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। हवा में अजीब सी नमी थी। दरख्तों के दरमियान खामोशी ऐसी थी जैसे जंगल सांस रोक कर खड़ा हो। अकरम जब तंग पगडंडी से गुजर रहा था तो उसे दूर झाड़ियों के पास हल्की सी चमक नजर आई। वो रुक गया। चमक मुसलसल एक ही जगह से आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब गया। झाड़ियों के बीच एक औरत की लाश पड़ी थी। चेहरा आधा मिट्टी में दबा हुआ था मगर पांव साफ नजर आ रहे थे। उसके पैरों में चांदी की बाजेब थीं जो अंधेरे में भी मध्यम रोशनी छोड़ रही थी। अकरम का दिल जोर से धड़का। उसने फौरन सोचा कि गांव जाकर लोगों को बुलाना चाहिए, मगर अगले ही लम्हे उसकी नज़र पाजेबों पर जम गई। वो काफ़ी पुरानी लग रही थी मगर वजनी और कीमती। अकरम ने इधर उधर देखा। पहाड़ खामोश थे, कोई आवाज़ नहीं थी। उसने खुद को यकीन दिलाया कि ये सिर्फ एक लाश है और लाशें किसी की नहीं होती। वो झुका और पाजेब उतारने की कोशिश की, मगर लाश सूजी हुई थी। पाजेब हिल तक न सकी। करम के माथे पर पसीना आ गया। वो चंद लम्हे वहीं बैठा रहा जैसे फैसला खुद उसके हाथ में ना हो। फिर उसने कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा। हवा बिल्कुल रुक गई थी और पहाड़ों की खामोशी मजीद भारी हो गई। अकरम ने नजरें चुरा ली और औरत के पांव काट दिए। एक मुख्तसर सी आवाज़ उभरी, जैसे मिट्टी के नीचे से कोई सिसकी निकलकर वहीं दब गई हो। खून नहीं, चीख नहीं, बस एक अजीब सा दबाव जो उसके सीने में उतरता चला जा रहा था। उसने जल्दी से पाजेब उठाई। इस लम्हे उसे ऐसा लगा जैसे ज़मीन उसके नीचे से हल्की सी खिसक गई हो, जैसे पहाड़ों ने उसके किए हुए काम को देख लिया हो। अकरम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तेज़ी से उस जगह से दूर हो गया, मगर हर कदम के साथ उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे बिना पाँव के चल रहा हो। वो तेज़ी से गांव की तरफ चल पड़ा। उसी रात पहाड़ों में शदीद बारिश शुरू हो गई। बादल गरज रहे थे और बिजली की रोशनी कभी कभी कमरे की दीवारों पर साए बनाती थी। अकरम गहरी नींद में था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक हल्की, फिर दूसरी। अकरम उठ बैठा। इतनी रात गए कौन आ सकता था? उसने दरवाज़ा खोला। सामने एक औरत खड़ी थी। उसने खुद को ज़रमीना बताया। उसके कपड़े बारिश से भीगे हुए थे मगर उसके पाँव बिल्कुल साफ थे। उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, बस एक अजीब सा सुकून। रास्ता भटक गई हूँ, उसने धीमी आवाज़ में कहा। बारिश रुकने तक अंदर ठहरने दे। अकरम ने एक लम्हा सोचा, फिर दरवाज़ा खोल दिया। ज़रमीना अंदर आई और खामोशी से कमरे के बीच खड़ी हो गई। उसकी नज़र सीधी अकरम की जेब पर थी। आपके पास मेरी चीज़ है, उसने आहिस्ता कहा। अकरम के गले में खुश्की उतरी। कौन सी चीज़? ज़रमीना ने आहिस्ता से मुस्कुराया। वो जो मेरे बगैर नहीं रह सकती। इसी लम्हे अकरम ने देखा कि फर्श पर पानी के कतरे बनने लगे हैं। कमरा सर्द हो गया। उसने जेब में हाथ डाला और पाजेब निकाल ली। ज़रमीना ने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरे पाँव कहाँ हैं? अकरम पीछे हटा। तुम कौन हो? ज़रमीना की आवाज़ बदल गई, जैसे पहाड़ों के अंदर से आ रही हो। जो चीज़ तुमने काटी थी वो रास्ता मांग रही है। कमरे की रोशनी बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ पाजेबों की मध्यम चमक बाकी रह गई। अगली सुबह गांव वालों ने अकरम का दरवाज़ा खुला पाया। कमरा खाली था। न अकरम था, न पाजेब। सिर्फ फर्श पर गीली मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई बिना पाँव के चलकर गया हो। और अगर आज रात जब आप पहाड़ के किनारे या अपने कमरे में अकेले हो, किसी धुंधली सरसराहट या हल्की से कदम की आवाज़ महसूस करें, तो समझ लें कुछ चीज़ें कभी भी वाकई छोड़कर नहीं जाती। अगर आपको ये पुरस्कार और दिल दहला देने वाली कहानियाँ पसंद आईं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कभी भी रात के अंधेरे में छुपे राजों और खौफनाक सरगोशियों से महरूम न रहें।